नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आशीष भाटिया। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर के पश्चिम में स्थित कोटेश्वर महादेव की, जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है। जहां साक्षात भोलेनाथ का वास हो, ऐसी जगह को मालवा की धार्मिक की नगरी, अति प्राचीन तीर्थ एवं पर्यटक नगरी कोटेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। महाभारत कालीन मंदिर में एक नहीं अनेक किंवदंतियां, साथ ही पर्यटक स्थल भी है। संत शुकाल भारती द्वारा निर्मित गंगा कुंड से अविरल जल की धाराओं से भगवान कोटेश्वर महादेव का जलाभिषेक निरंतर हो रहा है। वैसे तो कोटेश्वर महादेव के दर्शन के लिए 12 ही महीने भक्तों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर श्रद्धालु पवित्र कुंड में डुबकी लगाकर कोटेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। यहाँ पर मन मनोहर की बेलों से प्राकृतिक रूप से सुसज्जित तीर्थ अपनी अलग ही छटा बिखेरता है। आपको बता दें कि कोटेश्वर महादेव के 18वीं शताब्दी में संत शुकाल भारती ने लोगों में प्रकाशित किया। शुकाल भारती एक अद्वितीय संत थे। ऐसा कहा जाता है कि संत प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए गंगा तट पर अपनी योग शक्ति करने जाते थे। वहां पर स्नान कर वापस कोटेश्वर महादेव आ जाते थे। जब उनकी अवस्था बहुत ही दयनीय हो गई थी तो उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना की कि माता, मैं इस जर्जर शरीर से अब प्रतिदिन स्नान करने के लिए नहीं आ सकता हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर के शुकाल भारती से कहा कि भक्त, तुम्हें अब यहाँ आने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं स्वयं ही अपनी 2 बहनों के साथ वहीं प्रकट हो जाऊंगी। उसके बाद से यहाँ गंगा कुंड में माँ गंगा प्रकट हुई है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड के पानी के सेवन से या स्नान करने से जर्जर रोग, कष्ट रोग नष्ट हो जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर हनुमान जी उत्तरा भी मुख में विराजमान है। वहीं यहाँ पर 24 घंटे अखंड रामधुन चलती है। वहीं अगर बात की जाए हिंगलाज माता मंदिर की, तो कोटेश्वर महादेव के बीच घने जंगल में हिंगलाज माता का मंदिर भी है, जहाँ पर बहता झरना अपनी अलग ही छटा बिखरता है। कोटेश्वर महादेव के मठाधीश मंगल भारती ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ओम तव शरणम ओम नमो नारायण ओम नमः शिवाय। श्री कोटनाथाय परम सिद्ध श्री सुकाल भारती जी विनिर्मिते द्विलिंगम सर्वपूज्ये श्री कोटेश्वराय नमोस्तुते। श्री कोटेश्वराय नमोस्तुते। आप आज श्री कोटेश्वर धाम पर महंत यहाँ के मठाधीश की उपाधि से सम्मानित व्यक्ति से चर्चा कर रहे हैं। ये श्री कोटेश्वर महादेव की स्थापना परम सिद्ध श्री सुकाल भारती जी के द्वारा, जो आज से लगभग 1800-1900 वर्ष पूर्व नागौर से पधारे थे। उन्होंने नागौर से आकर के फिर खरंटिया मारवाड़ में रुके, एक स्थान निर्मित किया। फिर वहाँ से उसरगार में एक स्थान निर्मित किया और वहाँ से यहाँ आकर के बीहड़ जंगलों में, जहाँ 50 जोड़े शेर के यहीं रहते थे, यहीं जनते थे। आज भी वो शेर के निवास स्थान, जिनको गुफा कहा जाता है, उनकी गुफाएं आज भी यहाँ विद्यमान हैं, यहाँ से हिंगलाज देवी के मंदिर तक। उन ऐसे विकट परिस्थितियों में भी यहाँ रह कर के उन्होंने गंगा की आराधना की, नर्मदा की आराधना की, दोनों को यहाँ प्रकट किया।
और शिव परिवार की स्थापना की। भवानी शंकर शिव दो लिंग के रूप में विराजित हैं, एक ही पिंडी में द्विलिंग है। इसीलिए उन्होंने जो पत्थर पे मंत्र उत्कीर्ण किया था उसमें लिखा है द्विलिंगम सर्व पूज्य श्री कोटेश्वराय नमोस्तुते। और बड़ी विचित्रतम बातें हैं यहाँ की। यहाँ कोटेश्वर धाम पर जो गंगा प्रकट हुई है वो समीप ही हैं, आपको पत्रकार जी दिखाएंगे। उस गंगा जल के प्राकट्य का जो कुंड है वो केवल 1.25 हाथ गहरा है, एक ही लाल पत्थर में गुदा है, जहाँ से 5 से 7 हार्स पावर जितना वाटर पंप जितना पानी देते हैं उतना पानी निकलने के बाद भी वो शीतलता के साथ बह रहा है। और उससे 125 हाथ नीचे तक शिव मंदिर परिवार जहाँ है, कोटेश्वर महादेव की जहाँ स्थापना, वहाँ तक ये जल गंगा जाकर के गंगा और नर्मदा सम्मिश्रित होकर के भगवान कोटेश्वर का अभिषेक करती रहती है अनवरत 24 घंटे 12 महीने। वहाँ पर जो कुंड है वो स्नान के कुंड हैं, सिद्ध कुंड हैं, जिससे शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, स्नान कराया जाता है। उसके बाद पेयजल का एक पानी पीने का कुंड है और महिलाओं के स्नान का कुंड है और पुरुषों के स्नान का कुंड है। और सभी कुंडों में स्नान करके जीवन आनंदित होता है और औषधीय जल से परिपूर्ण है। यहाँ तत्पश्चात एक पुत्रेष्ठी अनुष्ठान हुआ, जो रामायण काल में पुत्रेष्ठी अनुष्ठान हुआ था दशरथ के यहाँ। 100 गोसाई जो विधिगति 6 की ऐसा शब्द लिखा है वो भी गोसाई के द्वारा किया गया था रामायण काल में। और वहाँ यज्ञ पुरुष ने खीर का कटोरा दे करके, और उनके भाग्य में अगर जीव संतान के रूप में नहीं थे तो ब्रह्म को आना पड़ा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में उस खीर के द्वारा। वैसे ही यहाँ एक पुत्रेष्ठी अनुष्ठान हुआ है जो शिव जी के मंदिर के बिल्कुल सामने पूर्वाभिमुख योनि कुंड वाला है। उस कुंड से यज्ञ पुरुष ने प्रकट होकर हीरे मोती जैसे 2 फल प्रदान किए थे और उन फल के प्रभाव से जो 2 संतान यहाँ के उस समय के तत्कालीन मठाधीश के यहाँ हुई 80 वर्ष की उम्र में, वो संतानों का नाम हीरा भारती और मोती भारती रखा गया। और उसी समय यज्ञ पुरुष ने एक तांबे के पैसे जैसा बीज भी दिया था और इससे जो बेल उत्पन्न होगी वो यहाँ छत्र छाया के रूप में रहेगी कोटेश्वर महादेव पर, जो आज भी विद्यमान है। और उसे हम यहाँ मान मनोहर बेल के नाम से जानते हैं। एक ही शूप से पूरी छाया यहाँ शिव जी पर विद्यमान है। और उस औषधि बेल के बारे में ये कहा था कि इसकी छाल से टाइफाइड, आज की भाषा में टाइफाइड, जिसे मोती बाप जी प्रसन्न होंगे, ये वरदान भी यज्ञ पुरुष ने दिया था। और इसकी पत्ती से गौ माता के पशुओं के सभी रोग समाप्त होते हैं। एक एक पत्ती अगर हमारे यहाँ के आसपास की गौशाला वाले ट्राली भर भर के ले जाते हैं और एक एक पत्ता खिलाते हैं तो वो किसी प्रकार की बीमारियों से अनिरुद्ध हो जाते हैं और वहाँ की गौशालाएं स्वच्छंद चलती है। उसके बाद समीप एक स्थान है धर्मेंद्र भारती जी के द्वारा जिसकी नींव रखी गई थी, धर्मगली जिसे कहते हैं आज की परिक्षेप में। उसकी स्थापना विक्रम संवत 1203 में उनके बाद वाली पीढ़ियों ने की और उस धर्मेंद्र भारती जी की स्मृति में उसका नाम धर्मेश्वर महादेव रखा गया। और उसमें पापी आदमी आज भी अटक जाता है और कई मोटे से मोटे आदमी आज भी निकल जाते हैं, पुण्यात्मा निकल जाते हैं, पापी अटक जाते हैं, ऐसी किंवदंती है। धर्मेश्वर महादेव के पश्चात ओंकारेश्वर महादेव की स्थापना की गई, जो डूंगर भारती जी ने उसको पूर्ण किया और डूंगर भारती जी की जीवित समाधि है। ऐसे 11 सिद्धों की यहाँ जीवित समाधियाँ हैं। और उसके बाद के तत्कालीन मठाधीश भुवन भारती जी के द्वारा पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान में जो हिंगलाज देवी है, जहाँ सती का मस्तक गिरा था और शक्तिपीठ है, उसी हिंगलाज देवी को वहाँ से आमंत्रित करके अपने मस्तक पर धारण करके उठा करके ला करके यहाँ समीप ही स्थापित किया गया, जो आज भी हिंगलाज देवी के नाम से प्रतिष्ठित है और वहाँ भी झरना अनवरत बहता है। तत्पश्चात विक्रम संवत 2051 में यहाँ एक एकादश कुंडी महारुद्र यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में संतों का भी आगमन हुआ। उन संतों में से एक संत ने यहाँ अखंड रामधुन कीर्तन का प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए हमारे आसपास के क्षेत्र के 31 गांवों के ग्रामजनों के द्वारा सहयोग करके उस
अखंड कीर्तन को स्थापित किया, जो आज भी अनवरत रूप से चल रहा है। और सभी 31 छोड़ अभी 100-150 गांवों के लोगों का हमें सहयोग प्राप्त होता है। इस तरह का यहाँ कोटेश्वर महादेव धाम की संरचनाएं और आज भी तत्कालीन मठाधीश महंतों के द्वारा यहाँ सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। रंगाई पुताई प्रतिवर्ष होती है। यहाँ मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है, जो सुकाल भारती जी की जीवित समाधि लेने के उपलक्ष्य में होता है। श्रावण मास में हर माह की शिवरात्रि को श्रृंगार किए जाते हैं और श्रावण माह में यहाँ कांवड़ियों का अटूट लगातार नित्य नियमित जल चढ़ाने का क्रम चलता रहता है। बड़ा दर्शनीय श्रावण में हरियाली के साथ बड़ा दर्शनीय रहता है। क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में? हर खबर को पाने के लिए राष्ट्र की आवाज़ न्यूज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।